मैकेनिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान बनाने के लेक्चर सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर पे आज हम लोग अब आते हैं। हम लोग को समझना है कि मैकेनिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए, मैकेनिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका बच्चों के पास है, टीचर्स भी बताते हैं, लेकिन आज जो तरीका हम लोग सीखने वाले हैं थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तरीका एक बार अगर आप सीख गए तो कितना भी खराब से खराब कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगा उसको आप बड़े आसानी से सॉल्व कर जाएंगे, और इसको हर बच्चे को जरूरी सीखना चाहिए। इसके पहले, इस लेक्चर सीरीज को सीखने के पहले हो सकता है आप इस मैकेनिक्स के प्रॉब्लम को इस मेथड से बना रहे होंगे जो अभी हम लोगों ने बोर्ड पे शो किया हुआ है, या हो सकता है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं आप पहले से जानते होंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। हम लोग सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आ जाता है उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, नेट फोर्स बाय टोटल मास यूज करते हैं। ये मेथड का अपना फायदा है, क्वेश्चन तुरंत बन जाता है, लेकिन इस मेथड का अपना एक बहुत बड़ा नुकसान है कि बस जब कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाता है तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में नेट फोर्स रिकॉग्नाइज ही नहीं हो पाता है। हम टीचर्स के लिए आसान है कि हम लोग रिकॉग्नाइज कर लें कि अच्छा जी ये नेट फोर्स से ही होगा, लेकिन जब बच्चों को करना पड़ता है तो बच्चों को परेशानियां होती है रिकॉग्नाइज करने में कि ये हमारा नेट फोर्स है क्या। तो उससे बेहतर है कि जो ये लेक्चर है जिसमें आप कैसे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को काम करेंगे तो आपका सारा काम हो जाएगा, ये समझना जरूरी है। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास कुछ माइलस्टोन होना चाहिए कि कहीं भी आप फंसे तो उसके जस्ट पिछला जो माइलस्टोन है कम से कम वहां से स्टार्ट हो रहा है। तो इस वाले मेथड में वो फ्रीडम नहीं आता है, क्योंकि एक बार आप फंस गए तो कहानी खत्म है। लेकिन अब जो हम लोग सीखने वाले हैं, कुछ स्टेप्स और ट्रिक्स के मदद से हम लोग जो सीखेंगे, इसमें कभी भी आप फंसेंगे तो कहीं ना कहीं आकर के रुकेंगे, या तो यहां रुक जाएंगे या तो यहां रुक जाएंगे, यहां रुकेंगे तो ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे, यहां रुकेंगे तो ये अगला स्टेप फॉलो करेंगे, तो आपका कुछ ना कुछ प्रोग्रेशन क्वेश्चन में जरूर होगा और आप जल्दी ही अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं कि इस मेथड से हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले इस पे बात कर लेते हैं। हम लोग बात करते हैं इसमें नेट फोर्स बाय टोटल मास लगा के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेट फोर्स क्या है हमारा, देखिए ये सिंपल पुली है, इसमें स्ट्रिंग्स और पुली मासलेस है। इसमें 2 मासेज है M1 और M2, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। M2G इधर लगा, M1G इधर लगा। ये हमने पहले ही बता चुका है टाइप्स ऑफ फोर्सेज में, उस लेक्चर को आप जरूर देख लीजिएगा। और हमने एक्शन रिएक्शन पेयर समझाया है, उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा, तब आपको ये वीडियो ज्यादा समझ में आएगा। तो ये 2 फोर्सेस हमारा लग गया, टेंशन हमारा ऊपर की तरफ लग गया, टेंशन हमारा ऊपर की तरफ लग गया। ये भी हमने वहां बता रखा है। टेंशन हमेशा लगाते हैं फेस टू फेस, हमेशा फेस टू फेस लगाइए। और जो नीचे वाला हमारे बॉडी के साइड में जो टेंशन लगा हुआ है वो हमारा है, हमारे बॉडी पे लग रहा है, ये हमारा सिस्टम है, उस पर टेंशन ऊपर लग रहा है। खैर, इस क्वेश्चन में अपने को नेट फोर्स निकालना है। ये तरीका बड़ा सिंपल कर देता है क्वेश्चन को। नेट फोर्स क्या है, M2G इधर, M1G इधर। इधर जो टेंशन है वो अपन लेते नहीं है क्योंकि वो इंटरनल फोर्सेस में काउंट होता है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, उधर लग रहा है M2G, इधर लग रहा है M1G, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ये इधर लेके जाना चाहता है, ये नीचे लेके जाना चाहता है। दोनों नीचे कैसे जाएगा, अगर ये नीचे लेके जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे लेके जाएगा तो वो ऊपर जाएगा। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए नेट फोर्स में हम लोग क्या करते हैं, दोनों को M2G माइनस M1G, यहां पे हमने माइनस कर दिया है तो हम लोग इसको माइनस कर देते हैं। और बाई टोटल मास, टोटल मास क्या है, M1 प्लस M2, पुली और ये सब तो मासलेस ही है, तो ये हमारे लिए एडवांटेज है। तो इस तरीके से हम लोग इसको बना लेते हैं। ये मेथड जो है हम लोग को बहुत आसान लग रहा है और इससे आसानी से सच में हो भी जाता है बहुत सारा प्रॉब्लम्स। लेकिन आगे जब हम लोग प्रॉब्लम्स में प्रोग्रेस करते हैं वहां पे ये मेथड काफी पेन देने लगता है। तो चलिए हम लोग एक नया मेथड सीखते हैं जो कभी भी शुरू में आपको परेशानी हो सकती है सीखने में, लेकिन आपको आगे कभी परेशानी नहीं होगी। और ये मेथड कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है, ये स्टेप वाइज स्टेप चीजें हैं, उसको हम लोग समझते हैं। पहला स्टेप क्या कहता है, स्टेप 1, रिकॉग्नाइज द सिस्टम। जब कभी भी आप क्वेश्चन को बनाइए तो सबसे पहले आप सिस्टम को रिकॉग्नाइज करिए। जैसे मान लीजिए अगर आप 3 टाइप्स का प्रॉब्लम बेसिकली हम लोग डिस्कस करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रॉब्लम, वर्टिकल प्रॉब्लम एंड इंक्लाइन प्रॉब्लम। किसी भी टाइप का प्रॉब्लम का सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहला हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रॉब्लम पे बात करते हैं। मान लीजिए ये कोई सरफेस है, इस पे कोई ऑब्जेक्ट है और यहां एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रिंग से बंधा हुआ है और यहां से कोई फोर्स F लग रहा है, ठीक है।
एफ का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 300 न्यूटन है, इसका मास मान लेते हैं 2 kg है, और इसका मास हम लोग मान लेते हैं 4 kg। 4 kg है। प्रॉब्लम सॉल्व करके ही हम लोग सीखेंगे। तो देखिए पहला स्टेप क्या करता है, रिकॉग्नाइज द सिस्टम। सिस्टम को रिकॉग्नाइज करो। सिस्टम कौन होता है, जब भी क्वेश्चन आपको मिले उसमें जिन जिन ब्लॉक्स में या किसी भी चीज में, स्ट्रिंग में भी अगर मास होगा तो वो सिस्टम हो सकता है हमारा। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमने मास सिर्फ यहां और यहां लिखा है, यहां हमने मास नहीं लिखा है, नो मास, और यहां भी हमने कोई मास नहीं लिखा हुआ है। तो हमने जिसमें मास नहीं लिखा हुआ है वो हमारा सिस्टम नहीं हो सकता है। तो अब बारी बारी से सिस्टम लेंगे। जैसे मान लीजिए 2 kg को पहले सिस्टम ले लेंगे और फिर 4 kg को सिस्टम ले लेंगे, या उल्टा 4 को पहले सिस्टम लीजिए, 2 को बाद में लीजिए। तो पहला क्या करना है, अपने को सिस्टम लेना है। तो सिस्टम हमारे पास कितना है, रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है। पहचान गए सर 4 किलो और 2 किलो 2 सिस्टम है, डन, खत्म, ये काम तो आपका हो गया। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। दूसरा स्टेप क्या है, वो कहता है आइडेंटिफाई द फोर्सेस। फोर्स को पहचानो। फोर्स को पहचानना जरूरी है। आप नेट फोर्स बाई टोटल मास, अगर एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला जो शॉर्टकट है उसको भी लगाएंगे तो आपको फोर्स रिकॉग्नाइज करने में तो ही समस्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है फोर्स को रिकॉग्नाइज करना, समझ जाइए। तो फोर्स कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, यहां पे देखिए क्या क्या फोर्स लग रहा होगा। यहां पे अपना एक फोर्स लग रहा होगा mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, 200 न्यूटन 300 न्यूटन तो उधर लग ही रहा है। इसके अलावा यहां पे टेंशन लगाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो 300 न्यूटन लग रहा है ना वो टेंशन ही है, तो उसको अलग से यहां पे टी नेम देने का जरूरत नहीं है। तो इसको हम लोग फिलहाल हटा देते हैं। ये गलती हम लोगों से हो जाती है, हम लोग सोचते हैं अच्छा एक टेंशन उधर और लगेगा, नहीं, वही 300 न्यूटन ही टेंशन है हमारा। यहां पे ये लग गया। यहां पे क्या लगेगा, mg यानी 4g लगेगा, और ये बेसिकली हमारा हो जाएगा 2g हो जाएगा। m के जगह पे हमने क्या डाला, 2 डाला है यहां पे m के जगह पे, और यहां m के जगह पे हमने 4 डाला है, और g तो g ही है। और एक हमारा क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। देखिए हॉरिजॉन्टल प्रॉब्लम में यूजुअल केसेस में वर्टिकल फोर्सेस का ज्यादा काम पड़ता नहीं है। हाँ, फ्रिक्शन वगैरह अगर आ गया तो फ्रिक्शन नॉर्मल पे डिपेंड करता है। फ्रिक्शन जो है हमारा वो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल जो होता है यूजुअली, हमेशा नहीं, mg पे डिपेंड करता है, तो ये मास पे डिपेंड करने लगता है। तो अगर आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स फ्रिक्शन भी होगा तो इसमें भी आपको नॉर्मल और mg चाहिए होगा, लेकिन यहां फ्रिक्शन नहीं है तो निश्चिंत रहिए, आपको नॉर्मल और mg की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हमने जो यहां इस चीज को, वर्टिकल फोर्सेस को बनाया हुआ है, इसका यहां कोई काम नहीं, आप भूल जाइए, इसका बिल्कुल ही कोई काम नहीं। आपको जो फोर्सेस चाहिए वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है हमारा, एक 300 न्यूटन आगे, और क्या फोर्सेस है, जब ये ब्लॉक आगे चलेगा, जब ये ब्लॉक आगे चलेगा, ये स्ट्रिंग को कहेगा तुम मेरे साथ चलो, स्ट्रिंग को कहेगा तुम मेरे साथ चलो, आगे की तरफ, आगे की तरफ चलो। ये स्ट्रिंग कहेगा कि नहीं मत जाओ, कहां जा रहे हो, क्यों, ऐसा क्यों कहेगा, इनर्शिया के वजह से। इनर्शिया अपने स्टेट को मेंटेन करना कहता है ना, कि जो स्टेट है मेंटेन करो, रेस्ट है तो रेस्ट में चलो। अब चूंकि ये 200-300 न्यूटन फोर्स लगने की वजह से ये मोशन में आ गया है, तो ये कहेगा स्ट्रिंग को तुम भी मोशन में आ जाओ, लेकिन स्ट्रिंग कहेगा नहीं, रेस्ट में रहो। और टेंशन हमेशा फेस टू फेस लगाते हैं, आपको हमने पहले भी बताया। लग गया। अब ये स्ट्रिंग इस ब्लॉक को कहेगा तुम आगे चलो, ये ब्लॉक इस स्ट्रिंग को कहेगा तुम पीछे चलो, फेस टू फेस। ऐसे बैक टू बैक नहीं लगाइएगा, टेंशन कंफ्यूजन हो जाएगा, ऐसा नहीं लगाइएगा। हमेशा टेंशन कैसे लगाएंगे, फेस टू फेस लगाएंगे। ये आपको बहुत हेल्प करेगा अगर ऐसा बनाते हैं आप तो, ठीक है, एफबीडी बनाने में। तो हम लोग को फोर्सेस बनाना था, 300 न्यूटन पहले से था, नॉर्मल mg जरूरत नहीं है, वर्टिकल में करना नहीं है, ये हमने टेंशन बना लिया, तो इतना सारा टेंशन यहां लग गया। और कोई फोर्स, इसमें फ्रिक्शन है नहीं तो पीछे और कोई फोर्स लगेगा नहीं, इतना सारा हमने बना लिया। मान लीजिए इस पूरे सिस्टम का यहां एक्सेलरेशन a होगा, तो अभी उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। फोर्स लग रहा है तो सामने जाएगा तो एक्सेलरेशन तो होगा ही ना। तो अब हम लोग बात करते हैं, पीछे आ जाते हैं अपने ट्रिक पे। पहला काम था रिकॉग्नाइज द सिस्टम, 4 kg 2 kg, डन। दूसरा स्टेप था आइडेंटिफाई द फोर्सेस, 300 न्यूटन टेंशन पीछे की तरफ, 4 kg पे टेंशन आगे की तरफ, डन। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, हम लोग को लगता है कि फ्री बॉडी डायग्राम ही हमारा यहाँ पे सबसे मेजर कल्प्रिट है जो हमको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है।
इसके पहले जो आपने काम किया ना, अगर वो आप सक्सेसफुली कर लिए हैं तो आपको ये बिल्कुल करना ही नहीं है, वो तो हो गया, ऑलरेडी हो गया। देखिए बताते हैं कैसे। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम के लिए हम लोग फिर कलर बदल के समझते हैं। देखिए, आप यहां से इसको ऐसे काट दीजिए, इसको पूरा ऐसे घेर लीजिए, ये है इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अब चाहे तो आप इसको अलग बना सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि अलग बनाइए। अगर अलग बनाते हैं तो चलिए बना के देख लेते हैं। ये हमारा बॉडी यहां ऐसे है, इस पे 300 न्यूटन इधर लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन आगे है और टेंशन पीछे लग रहा है। यही इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाएंगे सॉल्व करते करते, आप इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको यहां दिख रहा है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम, तो हम लोग इसको एक्स्ट्रा एडिशनल करने नहीं जा रहे हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहां ध्यान रखना है, वो आप ध्यान दीजिए, ये दो टेंशन में हमने इसको डिससेलेक्ट किया है और इसको सेलेक्ट किया है। हमने क्या किया? एक को डिससेलेक्ट किया और दूसरे को सेलेक्ट किया। इसको हमने सेलेक्ट किया, क्यों? क्योंकि पहले तो हमने कहा है कि आप हमेशा टेंशन फेस टू फेस लगाइए। टेंशन कभी भी पुश नहीं करता है, खींचता है। तो ब्लॉक हमारा उधर है, तो टेंशन क्या करेगा? इसको खींचेगा। तो ये वाला टेंशन इस ब्लॉक पे लग रहा है, ये ब्लॉक हमारा सिस्टम है, तो इस ब्लॉक पे टेंशन इधर लग रहा है, तो हमारा टेंशन ये वाला होगा, ना कि ये वाला। समझ गए? उसी तरीके से ये ब्लॉक पे ये रस्सी इसको खींचेगा, धक्का नहीं दे सकता है। तो हम लोग कौन सा टेंशन लेंगे? ये वाला लेंगे, ये वाला लेंगे और ये वाला नहीं लेंगे। ठीक है, ये वाला टेंशन नहीं लेंगे। और इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये हो गया। अब साथ में एक्सेलरेशन आप शो करना चाहते हैं तो दिखा दीजिए कि सामने की तरफ है, कोई मुश्किल नहीं है। ये हमारा इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। यही है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम, बस। तो इसमें जो स्टेप्स है हमारा, क्या क्या स्टेप्स था? रिकॉग्नाइज द सिस्टम, या इसमें भी करते, ये बनाते तो आप तो सिस्टम रिकॉग्नाइज करते ना कि M1 M2, ये आपका अनकॉन्शियसली हो जाएगा बाद में, लेकिन शुरू में अगर आप इसको करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। दूसरा है हमारा आइडेंटिफाई द फोर्सेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फोर्सेज आइडेंटिफाई करना। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, डन। अब क्या? राइट द मास्टर फॉर्मूला, इसको हम आपको समझाते हैं। तो ये हमने सारी चीजों को कर लिया। अब क्या है? राइट द मास्टर फॉर्मूला। ये मास्टर फॉर्मूला क्या चीज है भाई? व्हाट इज मास्टर फॉर्मूला? हम लोग ये समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, मास्टर फॉर्मूला हम आपको यहां लिख देते हैं। ये है मास्टर फॉर्मूला, सिग्मा एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू एम में। दिस इज मास्टर फॉर्मूला, ये हमारा मास्टर फॉर्मूला है। सिग्मा एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू एम में, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसमें वेक्टर का साइन डाल सकते हैं, हालांकि प्रॉब्लम सॉल्विंग करते वक्त इसका जरूरत नहीं है, वेक्टर साइन का जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले का जरूरत है। तो आपने लिखा है इसमें राइट द मास्टर फॉर्मूला, राइट द मास्टर फॉर्मूला, और आगे आपने लिखा है राइट द आरएचएस फर्स्ट। सबसे पहले आरएचएस लिख दीजिए। आरएचएस क्या है? आरएचएस है मास एंड एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम लोग किस बॉडी को सॉल्व करना चाहते हैं उस पे आते हैं। किस बॉडी को सॉल्व करना है उस पे आते हैं। हम लोग को सॉल्व करना है, मान लीजिए सबसे पहले 2 kg ब्लॉक को सॉल्व करना है, तो लिखेंगे सॉल्विंग 2 kg ब्लॉक, और यहां क्या लिखते हैं? सॉल्विंग 4 kg ब्लॉक। ठीक है, दोनों को साइड बाय साइड भी कर सकते हैं, बाद एक के बाद एक भी कर सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारा ये है, राइट द आरएचएस फर्स्ट। राइट हैंड साइड पहले लिखिए, राइट हैंड साइड ये है हमारा, ये हमारा है आरएचएस। तो आरएचएस में क्या है? सबसे पहले आपको मास लिखना है। तो मास कितना है? आप 2 kg के ब्लॉक को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो मास कितना डालेंगे? 2। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो आपको इसमें पता है नहीं, वही तो निकालना है। इसमें पूछता है एक्सेलरेशन क्या है बताओ, टेंशन क्या है बताओ, ये आपका क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन और टेंशन आपका क्वेश्चन है, ये आपको पता नहीं। तो हम लोग 2 लिख दिए और साथ में हमने ए लिख दिया, 2a। आरएचएस लिख लिए। अब क्या कहता है? अगला स्टेप कहता है नाउ राइट द एलएचएस। एलएचएस लिखिए, टेकिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एज पॉजिटिव। आप यहां निगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन अभी आप पॉजिटिव ही सीख लीजिए, उसका उल्टा लेने से भी सेम ही आंसर आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। टेकिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एज पॉजिटिव, तो इस पूरे बॉडी में एक्सेलरेशन किधर है? सामने, सामने की तरफ एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो आपने क्या लेना है?
उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेकर के आपको LHS लिखना है। ये है आपका LHS। LHS क्या है? ये F एक्सटर्नल, मतलब जितने भी फोर्सेस हैं सबको जोड़ जोड़ के लिख दीजिए। जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं सबको जोड़ जोड़ के लिख दीजिए। तो क्या क्या फोर्सेस हैं देखिए, किसको सॉल्व कर रहे हैं? टू बॉडी ब्लॉक को। टू बॉडी में कौन कौन सा फोर्स है? 2 किलो वाले में आपका एक फोर्स है 300 न्यूटन और दूसरा फोर्स है टेंशन। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कौन सा है? 300, और एक्सेलरेशन के उल्टा कौन सा है? टेंशन। तो आप कर देंगे 300 प्लस में माइनस टेंशन, इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारा हो गया। उसी तरीके से राइट हैंड साइड करेंगे, राइट द RHS फर्स्ट। तो RHS में आपका मास कितना है? 4, एक्सेलरेशन A, और LHS में उस पे फोर्सेस कौन कौन सा है? 4 kg पे। 4 kg पे बस ये टेंशन T लग रहा है और कुछ नहीं लग रहा है, वो भी एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है। तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को तो अपन पॉजिटिव लेते हैं ना, तो आप यहां ले लेंगे पॉजिटिव। इक्वेशन सेकंड। अब आपको यहां पता चल गया कि टेंशन इक्वल्स टू 4A। आपका अननोन कितना है वो देखते हैं। आपको टेंशन पता नहीं है, आपको एक्सेलरेशन पता नहीं है। आपको टेंशन पता नहीं है, आपको एक्सेलरेशन पता नहीं है। एक ही चीज 2 बार रिपीट हो गया। आपको टेंशन पता नहीं है, आपको एक्सेलरेशन पता नहीं है। तो यानी अननोन्स की संख्या कितना है? मात्र 2 अननोन्स है। एक कौन अननोन है? टेंशन। दूसरा अननोन कितना है? एक्सेलरेशन। कभी भी किसी इक्वेशन में जितना अननोन होगा उतना इक्वेशन अगर हुआ तो आपका उसका आंसर आ जाएगा। अगर 2 अननोन्स है तो 2 इक्वेशन चाहिए, अगर एक अननोन है तो 1 इक्वेशन चाहिए, 3 अननोन है 3 इक्वेशन चाहिए, 4 अननोन है 4 इक्वेशन चाहिए। तो इसमें कितने अननोन्स है? मात्र 2। यहां और वहां दोनों सेम ही है, 1 2 अननोन्स है। वही सेम अननोन यहां पे है, 2 अननोन 2 इक्वेशन, आपका काम हो जाएगा। ये आपको हमने बेसिक बता दिया ताकि आगे हेल्प हो। तो जब कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे और आपको अननोन्स की संख्या और इक्वेशन की संख्या सेम दिख जाए, आप कॉन्फिडेंट हो जाइए कि अब तो ये बन जाएगा टेंशन फ्री। ठीक है, चलिए T इक्वल्स टू 4A उस वैल्यू को लाके यहां डाल देते हैं। तो अगर हम लोग उसका वैल्यू यहां लाके डाल दें तो 300 माइनस टेंशन की जगह पे आप क्या डाल देंगे? 4A इज इक्वल्स टू 2A। ठीक है, 300 इज इक्वल्स टू माइनस उधर जाएगा 6A, यानी A इज इक्वल्स टू 300/6। आप इसको सॉल्व कीजिए। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा एक्सेलरेशन आ गया। ये एक्सेलरेशन आ गया। अब इसको ले जाके आप यहां पुट कर दीजिए। टेंशन इक्वल्स टू 4 इंटू ए हमारा कितना है? 50। 200 टेंशन फोर्स है, यूनिट लग जाएगा न्यूटन। अब आप ये सोच रहे होंगे सर इतना मेहनत करवा करके आप ये काम तो हम ऐसे ही कर सकते थे सीधे। नेट फोर्स 300 बाई टोटल मास 426। सर ये तो बड़े आसानी से बन जाता सीधे 50। तो ये तो हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं। हाँ, ये चीज आप सोच सकते हैं, लेकिन ये मेथड का ये अपना ब्यूटी बस यहीं तक है। अगर इससे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जब आने लगेगा, मल्टीपल पुलीज आ जाएगा, तो वहां पे ये लगाने में आपको डिफिकल्टी आएगी। इसलिए एक अल्टरनेट मेथड आपको जरूर सीखना चाहिए। ये कभी कभी काम करता है, कभी नहीं काम करता है, इसलिए मेथड आपको बताया जा रहा है। हाँ, ये शॉर्टकट है, बट शॉर्टकट हमेशा सारा प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है। तो ये हमारा आंसर आ गया दोनों चीजों का। ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्रॉब्लम था। चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं जो वर्टिकल प्रॉब्लम है। वर्टिकल प्रॉब्लम से हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं। फिलहाल इसको मिटा देते हैं। देखिए वर्टिकल प्रॉब्लम में हमारा एक पुल्ली है, इसमें 2 मासेस लटका हुआ M1 और दूसरा M2। ये हम लोग ये मान लेते हैं कि M2 इज ग्रेटर देन M1 है, तो ये नीचे जाएगा अगर ये भारी है तो, और ये किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। हमारा काम क्या क्या है? पहला काम है रिकॉग्नाइज द सिस्टम, आइडेंटिफाई द फोर्सेस। रिकॉग्नाइज द सिस्टम, हमारा सिस्टम यही दोनों है ना, ये जो मास है हमारा, ये जो हमारा मास है M1 M2 यही हमारा सिस्टम है। अब रिकॉग्नाइज द फोर्सेस, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें क्या लगेगा? ग्रेविटी नीचे, M1G। टेंशन किधर लगेगा? रस्सी हमेशा अपने तरफ खींचेगा, पुश नहीं करेगा ऊपर।
इस पे टेंशन किधर लगेगा, ऊपर। M2G अर्थ अपनी तरफ खींचेगा M2G से, और टेंशन ऊपर लग ही गया। यहाँ हवा में नॉर्मल नहीं लगेगा, हवा में फ्रिक्शन नहीं लगेगा, वो सारे फोर्सेस यहाँ पे नहीं लगेंगे, तो ये सारे फोर्सेस लग गए। सर फ्री बॉडी डायग्राम अलग से क्यों बनाना है, आपको यहाँ पे तो दिख ही रहा है, तो आप उतना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने का आपको जरूरत नहीं है। देखिए यही इसका फ्री बॉडी डायग्राम है, और ये इसका, सॉरी M1 M2 वाले का जरूरत नहीं था, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। आप अलग से बनाना पसंद करते हैं आप बनाइए, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अगला क्या है, राइट द मास्टर फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्सटर्नल। शुरू में आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे कुछ क्वेश्चंस में, बाद में ये आपको लिखने का जरूरत नहीं है हमेशा, ये अपने आप आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे शुरू जब आप बाइक चलाना सीखते हैं तो क्लच धीरे छोड़ना है, एक्सेलरेटर कैसे लेना है, ये सब भी सीखा जाता है, ब्रेक कैसे दबाते हैं, आपका ध्यान सब चीजों पे होता है। लेकिन लैटर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आप हाथ छोड़ के भी चला रहे हैं, सबकॉन्शियसली सब अपने आप कंट्रोल हो जाता है। सामने कोई आ जाता है गाड़ी चलाते समय, आप ये नहीं सोचते अच्छा हमको ब्रेक दबाना है, बच्चा सामने आ गया, इतना सोचेंगे तब तक तो बच्चा कहाँ जाएगा पता नहीं, तो आप सबकॉन्शियसली कर लेते हैं। तो आपको ये अभी लग रहा होगा कि अरे ये सब कुछ अपने आप सबकॉन्शियस माइंड में आपके बैठ जाएगा, चिंता नहीं करना है। तो ऐसे करके हम लोग समझते हैं। तो अभी फिलहाल आप फॉर्मूला कुछ क्वेश्चंस में लिखेंगे सबकॉन्शियसली कि अच्छा हमको ब्रेक दबाना है, बाद में ये अपने आप होगा, चिंता नहीं करना है। तो ये हमारा हो गया मेन फॉर्मूला। इसमें भी दो ब्लॉक से हमारा सिस्टम, एक सॉल्व करेंगे सॉल्विंग, किसको सॉल्व करना है, एक हम लोग को सॉल्व करना है M1 को, और दूसरी तरफ सॉल्विंग किसको सॉल्व करना है, M2 को सॉल्व करेंगे। M1 को सॉल्व करेंगे, M2 को सॉल्व करेंगे। एक बार सिस्टम हमारा कौन है, M1 है, दूसरी बार सिस्टम हमारा कौन है, M2 है। तो चलिए M1 कहाँ है, ये हमारा M1 है। M1 के लिए सबसे पहले ट्रिक्स देख लीजिएगा, राइट द RHS फर्स्ट, पहले RHS लिख लीजिए। अब हम कोशिश करते सर पहले हम LHS लिख लें, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा शुरू में, बाद में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो सर हम कैसे भी करें, कैसे भी कुछ भी करना है कीजिए। आप करते ही हैं, बाइक चलाते हैं तो क्लच पहले छोड़ दिए, एक्सेलेटर बाद में लिए, कि एक्सेलेटर बाद में लिए, क्लच पहले क्या किया, आप वो नोटिस ही नहीं करते। वो आप कर सकते हैं लेकिन अभी शुरू में मत करिएगा, शुरू में पहले आप RHS लीजिए। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, M1A, RHS आपने लिख दिया M1, और एक्सेलरेशन A है, अननोन है, पता नहीं है। आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है और टेंशन निकालना है, यही दो क्वेश्चन चीज आपको निकालना है यहाँ पे। तो आपने M1A RHS फर्स्ट आपने पहले लिख लिया। अब नाउ राइट द LHS। LHS क्या होता है हमारा, जितने भी फोर्सेस हैं उसको जोड़ के लिख दो, जोड़ के लिख दो या घटा के लिखो। तो जोड़ेंगे किसको, जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होगा वो पॉजिटिव होगा, जो उसके अपोजिट है निगेटिव होगा। यही तो ट्रिक हमने सीखा है। तो हमारे एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कौन सा है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में M1 मास के लिए, M1 मास के लिए एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में टेंशन है, टेंशन एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है, और M1G नीचे है। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। दूसरे को सॉल्व करते हैं, राइट द RHS फर्स्ट, M2A, ठीक है। नाउ राइट द LHS। LHS में क्या है, LHS में फोर्सेस लिखना है। फोर्सेस कौन कौन सा लगा हुआ है पहले से हम लोग रिकॉग्नाइज करके रखे, हमारा काम आसान है। M2G और टेंशन, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कौन है, M2G, उसके उल्टा कौन है, टेंशन। तो आप क्या लिखेंगे, M2G माइनस टेंशन, इक्वेशन सेकेंड। दो अननोन्स, दो इक्वेशंस सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला इक्वेशन है T माइनस M1G इज इक्वल्स टू M1A, और दूसरा इक्वेशन है M2G माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू M2A। आप ये दोनों इक्वेशन को साथ में लिख करके जोड़ दीजिए। जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये टेंशन और ये टेंशन कैंसल आउट हो जाएगा, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है। बचेगा क्या, यहां पे बचेगा यहाँ पे M2G माइनस M1G। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, M2G प्लस में माइनस M1G, और राइट हैंड साइड में क्या बचा, M1 प्लस M2 होल। एक्सेलरेशन कॉमन है, कॉमन ले लिए, इस तरीके से आ गया। अब आप एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हैं तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, एक्सेलरेशन निकलेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, देखिए एक्सेलरेशन यहां है, ये मास जो है, ये मास, ये मास जो है
आप उधर नीचे डिवाइड में भेज देंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा, m2g माइनस m1g बाई m1 प्लस m2। तो आपका एक्सेलरेशन आ गया। आप ज्यादा ज्यादा चाहते हैं तो g को कॉमन ले सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। अब आपको टेंशन लाना है। सर टेंशन कैसे लाएंगे, किसी एक इक्वेशन को पकड़ लीजिए। पहले इक्वेशन को अपन पकड़ लेते हैं। t इक्वल्स टू क्या है, पहला इक्वेशन है t माइनस m1g इज इक्वल्स टू m1a। आप यहां a का वैल्यू डाल दीजिए, तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू m1a माइनस m1g इज इक्वल्स टू m1 a का वैल्यू डालिए। a का वैल्यू क्या लाए हुए हैं, m2g माइनस m1g बाई m1 प्लस m2 होल माइनस m1g। अब आप इसको एलसीएम लेंगे, आप इसका बेसिक कैलकुलेशन करेंगे और अगर सारा कुछ कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा 2m1 m2g बाई m1 प्लस m2। अगर इसके कैलकुलेशन में भी समस्या हो रहा है तो आप कमेंट में लिखिए, उसका कैलकुलेशन भी उसमें शो कर देंगे। लेकिन आप इसको करेंगे आपसे आसानी से हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। आप इसमें एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे, आपका टेंशन ये आ जाएगा। तो इस मेथड से ये इंक्लाइन प्रॉब्लम कैसे बनता है वो हमने बता दिया। इतना मेहनत बस इसलिए क्योंकि आगे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जब आएगा तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा। अब तीसरे टाइप के प्रॉब्लम में चलते हैं, इंक्लाइन प्रॉब्लम में। इंक्लाइन प्रॉब्लम में हम लोग लेते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहां एक पुल्ली है उससे स्ट्रिंग है, और यहां पे दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये m2 है, ये m1 है, ये सारा चीज हो गया। अब इसमें आपका ये हमारा सिस्टम हो गया m1 m2 इंक्लाइन सिस्टम। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहला स्टेप रिकॉग्नाइज द सिस्टम, सर डन m1 m2। दूसरा स्टेप आइडेंटिफाई द फोर्सेस, सर इसी में मेहनत है, ध्यान से करना है। क्या मेहनत है, देखिए सावधानी से, m2g नीचे, रस्सी खींचेगा, ब्लॉक को धक्का नहीं देगा, टेंशन ऊपर, ठीक है। और कोई फोर्स नहीं। मान लेते हैं कि m2 जो है वो बड़ा है m1 से। आप उल्टा मानना चाहते हैं वो भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। m2 बड़ा है तो ये नीचे जाएगा और ये किधर जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा इंक्लाइन पे, इंक्लाइन ऐसे सरक सरक के ऊपर जाएगा, ठीक है। और वो नीचे जाएगा। अगर m2 बड़ा है तो, अगर ये m1 बड़ा होता तो इधर आता, वो ऊपर जाता, सिंपल। तो उसका एक्सेलरेशन नीचे, इसका एक्सेलरेशन टिल्ट ऐसे तिरछा ऊपर, ठीक है। इस पे फोर्सेस बनाइए। इसका फोर्स बनाते समय में रस्सी खींचेगा, इधर के तरफ खींचेगा, ब्लॉक को धक्का नहीं देगा। ब्लॉक यहाँ है ना, यहाँ ब्लॉक, इसको धक्का थोड़ी देगा, खींचेगा, ठीक है। खींच लिया। अब आप इसमें क्या करेंगे, mg लगाना है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना है। उसके लिए हम लोग यहाँ चले आते हैं, यहाँ हम लोग mg लगाते हैं नीचे। ये हमारा लग गया mg नीचे, ठीक है। अब यहां हमने mg लगा दिया। यहां इस सरफेस के ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दिए। ये एंगल इंक्लाइन का आपको क्वेश्चन में दिया रहता है थीटा। ये थीटा है, ये कितना है 90, ये कितना है 90 माइनस थीटा, तो ये अगेन कितना हो जाएगा थीटा। बेसिक ज्योमेट्री है, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। थीटा 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90 है, वापस पूरा 90 है, तो पूरा 90 है तो ये क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो ये mg है और ये थीटा है। तो कंपोनेंट तोड़ना आप लोग जरूर जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो इसको सीख लीजिए। अगर कोई वेक्टर ऐसे हो और ये थीटा ऐसे बना रहा हो तो इसको हम लोग अगर h मानते हैं, h, तो जो बेस है थीटा से सटा हुआ वाला, ऐसे याद रखिएगा, थीटा से सटा हुआ वाला वो h cos थीटा होता है, और जो सामने वाला है ये h sin थीटा होता है। यहां देखिए ये mg हमारे h की तरह बिहेव कर रहा है, थीटा से सटा हुआ वाला ये है, तो ये क्या हो जाएगा mg cos थीटा, और इसके सामने इस साइड क्या हो जाएगा mg sin थीटा, mg sin थीटा हो जाएगा। ये है हमारा mg sin थीटा, ठीक है। ये जो है ऐसे, ये ऐसे इधर है, इसका एक कंपोनेंट इधर टूटा, और इस वेक्टर के उस दूसरे साइड एक दूसरा कंपोनेंट टूट रहा है। इसमें ये कैसे ऐसे है,
एक कंपोनेंट उधर टूटा है तो दूसरा उसके अपोजिट टूटेगा, और ये दोनों आपस में 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये हमने फोर्सेस स्प्लिट अप कर लिया। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है कि फोर्सेस स्प्लिट अप में नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको भी कमेंट में लिखिए, इस पे डिटेल में वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा mg हो गया, mg cos थीटा, mg sin थीटा, सारा फोर्सेस हमने बना लिया। तो आइडेंटिफाई द फोर्सेस हमने कहा था ना कि थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम है। अब इसके बाद कोई कॉम्प्लेक्स काम नहीं है। अब क्या करना है, ड्रॉ द एफबीडी। अब इसका एफबीडी आप अलग से चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन हमको सब यही दिख रहा है तो अलग से बनाने का जरूरत नहीं है। अब राइट द मास्टर फॉर्मूला। मास्टर फॉर्मूला शुरू के कुछ क्वेश्चंस में आप जरूर लिखिए, सिग्मा एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू एम में मास्टर फॉर्मूला हो गया। अब मास्टर फॉर्मूला हमारे पास दो ब्लॉक से फिर यहां पे, तो सॉल्विंग सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग, यहां ज्यादा जगह नहीं है तो किसी एक को सॉल्व कर लेते हैं m1, पहले m1 को सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग m1। ठीक है, राइट द आरएचएस फर्स्ट। राइट में क्या होगा, m1 और a, आरएचएस में क्या होगा m1 और a। लेफ्ट साइड में क्या होगा, फोर्सेस। m1 कहां है भाई, m1 कहां है, m1 यहां है। m1 में क्या क्या फोर्स लग रहा है, एक टेंशन लग रहा है। अच्छा एक चीज और, इसमें हमने नॉर्मल नहीं लगाया ऊपर, ये नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर है। देखिए इस नॉर्मल का ना एक्चुअली जरूरत ही नहीं है, इसलिए नहीं लगाया था। आपको इस नॉर्मल का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए इसमें, अगर पड़ेगा तो देख लेते हैं। ठीक है, तो m1 में इसमें फोर्सेस क्या क्या लगा, फोर्सेस लगा है नॉर्मल, mg cos थीटा, mg sin थीटा, टेंशन। बाप रे बाप, बहुत सारा फोर्स लग गया। कैसे होगा, नहीं इतना घबराना नहीं है, इसमें कुछ है ही नहीं। आपको जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ना, बस उसी फोर्सेस को कंसीडर करना है, बाकी से आपको मतलब नहीं है। तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्सेस है वो देखिए। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में आपका फोर्सेस है एक टेंशन और एक mg sin थीटा। एक्सेलरेशन सामने ऐसे, इसके डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है, टेंशन और mg sin थीटा। एक्सेलरेशन के तरफ कौन है, टेंशन। एक्सेलरेशन के उल्टा कौन है, mg sin थीटा। तो आप करेंगे एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला पॉजिटिव माइनस m1 g sin थीटा, m1 g sin थीटा। m1 यहां छूट गया है क्योंकि m1 मास है ना, तो m1 g sin थीटा, m1 g sin थीटा माइनस क्योंकि इसके अपोजिट में है और टेंशन प्लस में। तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया, पहले बॉडी को सॉल्व कर लिया हम लोग। अब दूसरे बॉडी को सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग m2, सॉल्विंग m2 को सॉल्व करते हैं। सेम प्रोसेस, राइट द आरएचएस फर्स्ट, पहले आरएचएस को लिखेंगे। आरएचएस क्या है हमारा, यहां पे पहले आरएचएस तो बहुत सिंपल है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास 2 है, मास 2 लिख दिया, एक्सेलरेशन है। अब राइट द एलएचएस, एक्सेलरेशन सॉरी फोर्सेस जो है, तो फोर्सेस कौन कौन सा है वो देखते हैं। फोर्सेस है इसमें, फोर्सेस यहां पे है m2g और टेंशन, और कोई फोर्स तो यहां है भी नहीं, इसमें ज्यादा था क्योंकि वो एक्सिस पे इंक्लाइन था, ये सीधा वर्टिकल है, इसमें दो ही फोर्स है, टेंशन ही खत्म। तो ये वाला टेंशन नहीं खत्म, हमारा टेंशन खत्म। तो ये वाला टेंशन जो है ऊपर है और m2g नीचे है, तो टेंशन एक्सेलरेशन के उल्टा है, माइनस होगा m2g माइनस टेंशन, इक्वेशन सेकंड। इस तरीके से आपका दो इक्वेशंस हो गया, और दोनों इक्वेशंस को फिर आप अगर ऐड कर देंगे तो टेंशन कैंसल आउट हो जाएगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए उसको कर ही लेते हैं। पहला इक्वेशन क्या आया हुआ है, पहला इक्वेशन आपका आया हुआ है t माइनस m1g साइन थीटा, t माइनस m1g साइन थीटा इज इक्वल्स टू m1a, और दूसरा इक्वेशन आपका आया हुआ है m2g माइनस t इक्वल्स टू m2a, यही आया होगा। अब आप फिर ये दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। जैसे ही ऐड करेंगे टेंशन गया, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों गया, तो आपका क्या हो गया, m2g माइनस m1g साइन थीटा इजिकल्स टू, ये दोनों प्लस हो रहा है m1 प्लस m2a, और ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन जो क्या आ गया, m1 प्लस m2a होल में, सॉरी एक्सेलरेशन क्या आ गया, m2g माइनस m1g साइन थीटा बाई m1 प्लस m2, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। और इसी एक्सेलरेशन के वैल्यू को आप
दोनों इक्वेशन में से किसी एक में, इसमें तो डालने से बड़ा लंबा हो जाएगा, साइन थीटा भी है, आप इसमें डाल दीजिएगा एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे। अगर ये एक्सेलरेशन का वैल्यू वहां पे डाल देंगे तो आपका टेंशन भी कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरीके से आप दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इस इक्वेशन से भी हो गया। इसका कैलकुलेशन आप अपने से कर लीजिएगा, बहुत आसान है, आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे तीनों प्रॉब्लम समझ लिया कि हमारे मेथड को यूज करके बड़े आसानी से हॉरिजॉन्टल प्रॉब्लम भी बन जाएगा, वर्टिकल प्रॉब्लम भी बन जाएगा, इंक्लाइन प्रॉब्लम भी बन जाएगा, और यही नहीं, जितना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, जितने तरीके से घुमाना है, मल्टीपल पुनी लगाना है, कंसंट्रेंस का बात करिए, और बहुत सारी बातें करते हैं कॉम्प्लेक्स एकदम, वो सारा इससे बन जाना है। इसके अलावा हमारे पास 2 मेथड्स और है, वो 2 मेथड्स आप अगर चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, 2 अदर 2 मेथड्स। और आप अगर चाहते हैं कि हम PYQ, IIT और नीट की अलग से एक वीडियो में डिस्कस करें तो आप उस पर लिखिए PYQ, हम उसको जल्दी से जल्द कमेंट, जितना डिमांड जितना ज्यादा आएगा उस हिसाब से हम आपको उसका सॉल्यूशन बना करके तुरंत भेजेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आने में भी कोई दिक्कत नहीं है तो आप कमेंट करिए, हम उसका जरूर कोशिश करेंगे कि सॉल्यूशन दे। और लाइक और सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि इससे हम लोग का मोटिवेशन बढ़ता है और ज्यादा काम करने की इच्छा होती है। आई होप आपको फायदा हो। थैंक यू।